जो सियासतदान जेल में जाते हैं, आप ट्रूली बिलीव करते हैं एज ए पॉलिटिशियन, आप बिलीव करते हैं सियासतदान जो जेल में जाते हैं वो अपने कर्मों की वजह से जाते हैं या मामला सेट नहीं होते तो उसकी वजह से जाते हैं? कि हमारी जुडिशरी जो है वो किसी को सजा सुना ही नहीं सकती। ये आप खान साहब, ये नवाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं आप, तो वो सियासी बुनियादों पे था। खान साहब की अगर हम बात करें वो सियासी बुनियादों पे था, नवाज शरीफ साहब को जो सजाएं हैं वो सियासी बुनियादों पे। मैं अब मैं नहीं, लेकिन आप आगे भी तो सुने ना। अगर वो कह तो रहे हैं वो मुज़ाकरात, राणा साहब हमारी जो पूरी सियासत की बुनियाद, सर मुज़ाकरात कर लें, आप लोग कहते हैं नहीं आप लोग सीरियस नहीं है। सीरियसली हमें कहें, वो किस तरह खत लिख के कहें, आपको क्या कहें, वो किस तरीके से आपको ऑफर करें? और देखें, बात यह है कि खान साहब जेल में हो या बाहर हो, जब वो बाहर थे तो वो क्या कर रहे थे? मायूसी फैला रहे थे। मेरी ख्वाहिश नहीं है कि वो जेल में रहें। अगर उन्होंने वो ऐसे काम किए उनको जेल में होना चाहिए, और अगर वो बेगुनाह है तो उनको बाहर होना चाहिए। ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि मुल्क आगे बेहतरी की तरफ पे राणा साहब, मैटर ये करता राणा साहब यहाँ पे जी जो सियासतदान जेल में जाते हैं, आप ट्रूली बिलीव करते हैं एज ए पॉलिटिशियन, आप बिलीव करते हैं कि पाकिस्तान में सियासतदान जो जेल में जाते हैं वो अपने कर्मों की वजह से जाते हैं या अपनी मामला सेट नहीं होते तो उसकी वजह से जाते हैं? आप या सियासी वजूहात की वजह से जाते हैं? देखिए, आप खुद बताइए। मैं आपको बताता हूं, मैं समझता हूं कि बिल्कुल आपका ठीक है कि पाकिस्तान में जो अकाउंटेबिलिटी है वो तबाह हुई है, उसके ऊपर लोगों को एतमाद नहीं है। लेकिन इसके अंदर जो हमारा जुडिशल निज़ाम है, अगर आप ये कहें कि कोई सियासतदान ने किसी ने कानून नहीं तोड़ा या सियासतदान ने किसी ने जो है ऐसे काम नहीं किए कि उनको जेल में जाना चाहिए, तो ये भी गलत है। बिल्कुल किए सियासतदानों ने। मसला ये है कि हमारी जुडिशरी जो है वो किसी को सजा सुना ही नहीं सकती। अगर सुनाती है तो वो ओवरटर्न हो जाती है या वो पॉलिटिकल मामलात होते हैं। लेकिन खान साहब, ये नवाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं आप, तो मैं आपको ओवरऑल नवाज शरीफ साहब के साथ तो जो है वो जो किया गया कि बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाल दिया गया, और फिर किस तरह JITs बनी व्हाट्सएप के ऊपर और किस तरीके से उनको जो है वो सजाएं दी गई, वो तो अब जो है वो पोल वो सियासी बुनियादों पे था। लेकिन खान साहब की अगर हम बात करें, वो सियासी बुनियादों पे था। नवाज शरीफ साहब को जो सजाएं हैं वो सियासी बुनियादों पे। मैं अब आपको नहीं, लेकिन आप आगे भी तो सुने ना। अब खान साहब का अगर 9 मई का वाकया है तो वो क्या किसी कौम से ढका छुपा है? क्या खान नहीं, पाकिस्तान नहीं के नारे नहीं लगे? अगर जो 26 नवंबर को जो पाकिस्तान में हुआ है, पुरतशद्दुद तरीन एहतजाज इन्होंने किया, 150 पुलिस वालों को जख्मी कर दिया, 40 गाड़ियां जला दी, पुलिस रेंजर्स को शहीद कर दिया, अपने लोगों को शहीद करा दिया सिर्फ इसलिए कि इनको लाशें चाहिए थी। तो ये चीजें जो हैं ये पहले हम भी सियासत कर रहे हैं। हमने तो शेल नहीं मारे पुलिस वालों पे। जब PTI का दौर था हमें भी रोकते थे, कंटेनर लगाते थे। ये जो है वो नया ट्रेंड शुरू हो गया कि आप रियासत के वसाइल, सूबे के वसाइल इस्तेमाल करें और क्रेनों को उठा के जो वो कंटेनरों को उठा के साइड पे कर दें। आप सूबे के वसाइल इस्तेमाल करें और शेल मारें। तो ये चीजें, और जलाओ गिराओ करें गाड़ियों का। तो ये चीजें किसने इंट्रोड्यूस की हैं? ये जो नफरत की सियासत है कि हमने बैठना ही नहीं है, आपसे बात ही नहीं करनी क्योंकि आप चोर हैं। और अगर हमने आपसे बैठ के मुज़ाकरात, राणा साहब हमारी जो पूरी सियासत की बुनियाद, मुज़ाकरात कर लें, आप लोग कहते हैं नहीं आप लोग सीरियस नहीं है। सीरियसली हमें कहें, वो किस तरह खत लिख के कहें, आपको क्या कहें, वो किस तरीके से आपको ऑफर करें? नहीं, देखें, अब बात यह है कि पुरतशद्दुद तरीन एहतजाज जो 26 नवंबर को हुआ, उसके बाद जो इन्होंने कॉल दी सिविल नाफरमानी की, जब इनको पता लग गया वो भी फ्लॉप होनी है और कोई इनके साथ नहीं खड़ा, तो अब ये मुज़ाकरात की बात ये कर रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए। तो आज एक रास्ता दिखा दिया हमने मुज़ाकरात का। आज असेंबली के अंदर पॉजिटिव अच्छी बातें हुई हैं कि भाई आप टॉक शो पे तो बात करते हैं मुज़ाकरात का, आप ऑफिशियली अप्रोच तो करें। हमें नहीं करना तो आप स्पीकर को अप्रोच कर लें। तो ये रास्ता, जो बॉल है वो हमने PTI के कोर्ट में डाल दी है। झगड़ा साहब, देखते हैं ये क्या करते हैं।